नमस्कार। केतु की सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि अगर केतु आपके चतुर्थ भाव में हो तो आपके जीवन पर, आपकी लग्जरी लाइफ पर, आपकी माता पर, आपकी पढ़ाई पर कैसा असर दिखने को मिलेगा। वहीं साथ ही साथ पंचम भाव पर भी इसका क्या प्रभाव रहेगा, आप इसको पढ़िए, देखिए, सुनिए। केतु अगर चतुर्थ में है, अगर महिला हैं आप, तो ऐसी स्त्री जिसके चतुर्थ भाव में केतु है तो वो अपने एरिया में सबकी माँ होगी। ठीक है, सबकी माँ का मतलब हर काम में उसी से पूछा जाएगा, या आप समझ चुके होंगे कि वो सबकी माँ कहलाएगी किसी भी तरीके से, चाहे जिस तरीके को। ठीक है, बच्चे कनेक्टेड रहेंगे आपसे, जिसके भी चतुर्थ भाव में केतु होगा। माता को बहुत ही, ऐसा जातक या जाति क्या, माता को बहुत सी चीजों से मुक्त करेगा। ठीक है, जैसे दुख अगर उनको हो, किसी प्रकार का, पैसे से लेके किसी को पैसा दे के उनको दुखों से दूर करेगा, इमोशनली बाहर निकालने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, अगर माता को कष्ट है तो अगर चतुर्थ में केतु है तो इमोशनली और भी दुख हो, उससे उसको पीड़ा से मुक्त करेगा। मौसी से, माँ की बहन से कनेक्टेड रहेगा, ज़्यादा कनेक्टेड होगा। जिसके चतुर्थ में, चतुर्थ माँ का है तो माँ से हटाएगा, मौसी से जोड़ेगा। ठीक है, मौसी से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं ये लोग। टॉप फ्लोर पे रहेंगे, अगर घर पर 3 मंजिला मकान है तो तीसरे पे ही रहेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ के ही अपने मकान पर ये जाएंगे, ये श्योर है। अगर चतुर्थ भाव में केतु है तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाने वाले होंगे। नाना के मकान में रहेंगे, रह सकते हैं, या नाना का दिया हुआ मकान होगा, या नाना का दिया हुआ मकान होगा, या नाना के घर में रह सकते हैं, ये भी जान लो, या साथ में रह सकते हैं नाना के। इनके पास 3 गाड़ियां, 3 घर होने के योग बनते हैं, जिनके चतुर्थ में केतु है। 3 गाड़ी और 3 घर हो सकता है। माता इनको दूसरों की अपेक्षा कम प्यार करेगी। राहु केतु का यही प्रभाव होता है। केतु अगर दशम में होगा तो पिता सबकी अपेक्षा इनको कम प्यार करेंगे, तो माता सबकी अपेक्षा, दूसरों की अपेक्षा इनको कम प्यार करेंगी, मानेंगी। घर के पास मंदिर हो सकता है, छोटे बच्चों का स्कूल हो सकता है, प्ले स्कूल होगा। अगर चतुर्थेश, अगर केतु 12 में है और चतुर्थ भाव, केतु चतुर्थ में है और चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें में बैठा है तो घर से दूर करेगा। 12वां भाव आपका विदेश का भी है, फॉरेन लैंड से आपको कनेक्टेड करेगा, ये भी जान लो। शिक्षा में ब्रेक देगा। प्रारंभिक शिक्षा का घर भी चौथा भाव है, तो प्रारंभिक शिक्षा में ब्रेक देगा किसी भी कारण से। बायोलॉजी की पढ़ाई आप कर सकते हैं चौथे भाव में अगर केतु है तो। फेफड़ों में परेशानियां देगा। अगर चतुर्थ में आपके केतु है तो फेफड़ों से संबंधित दिक्कत देगा। माता के साथ डिस्प्यूट रहेगा, झगड़ा लड़ाई हो सकता है। अपनी माँ को बहुत सी चीज़ों से मुक्त करेंगे, मैंने पहले भी बताया, जैसे रोग से, चिंता से, इत्यादि से माता को मुक्त करेगा। भले डिस्प्यूट रहे लेकिन अपनी माँ को इन सब चीज़ों से मुक्त करेगा। जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो माता को देगा, उससे मुक्त करेगा, पीड़ा हो चाहे जो। माता 3 बहनें हो सकती है, देखा गया प्राय। बाकी ये तो अब आजकल तो लागू ही नहीं होगा, पहले की लिखी किताबें हैं। माता 3 बहनें हो सकती हैं। घर से नानी रहने आ सकती है आपके घर में। यह भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके घर में आपकी नानी ही रहने आए, नानी की सेवा कर सकते हैं। नाना का घर या जमीन आपको प्राप्त होगी, नाना की
आपके नाना घर भी दे सकते हैं या नाना जमीन भी दे सकते हैं, आपको प्राप्त होगा। टीबी की समस्या होगी। टीबी मतलब जो टीबी बीमारी होती है फेफड़ों से, टीबी हो सकता है। पानी भरने जैसी समस्या हो सकती है, फेफड़ों में पानी भरता है, ऐसी समस्या हो सकती है। नाना के साइड से टीबी होने के चांस है कि आपके नाना को या नानी को, किसी को टीबी हो सकती है। माता को भी टीबी हो सकती है, ठीक है, और आपको भी टीबी होने के चांस है। अब यहाँ देखिए, नाना के परिवार से माता को भी, आपको भी टीबी की समस्या होगी। जैसे फेफड़ों में पानी भरने की समस्या। आपके बच्चे नेचुरली टैलेंटेड होंगे, बच्चों से दूर हो सकते हैं। पंचम भाव बच्चों का है, बच्चों से दूर करेगा आपके बच्चों, ठीक है। मोक्ष दे सकता है केतु यहाँ बैठ के, सेपरेशन देगा परिवार से, माता से, ये तो मैंने आपको बताया। सेपरेशन देखने को मिलता है, बच्चों से सेपरेशन हो जाए, पढ़ाई से सेपरेशन हो जाए, मिलता है। आप जो पढ़ेंगे वो कभी काम नहीं आएगा। जिस भी चीज़ की आप पढ़ाई करेंगे उससे हटकर ही आप बिजनेस या नौकरी करेंगे। तो चतुर्थ भाव में बैठा केतु पंचम भाव पे इफेक्ट डालेगा, तो पंचम भाव शिक्षा का है, उससे भी दूर कर सकता है, बच्चों से दूर कर सकता है, कभी कभी रोमांस से भी दूर करेगा। पंचम भाव रोमांस का भी है, प्यार का भी है, उसमें भी परेशानियां देगा। तो जिसके भी चतुर्थ भाव में केतु है उनको ये परेशानी होगी। केतु का एक ही इलाज है, मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअल रहिए, आध्यात्मिक बनिए, कुत्तों की सेवा करिए, ना बोलने वाले जानवरों की सेवा करें, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।